सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अज़्म-ए-इस्तेहकाम ऑपरेशन का गलत तासुर लिया गया, कोई ऑपरेशन होगा ना ही किसी को घरों से निकाला जाएगा। अज़्म-ए-इस्तेहकाम का मकसद नेशनल एक्शन प्लान में नई रूह फूंकना है। ज़राए ने बताया कि अज़्म-ए-इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का ही तसलसल है जिसमें दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए कसीर आलजहती पॉलिसी तरतीब दी जाएगी। मंशियात स्मगलिंग की रोकथाम और दहशतगर्दों को सजाएं दिलवाने के लिए मुअस्सर कानून साजी करके दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। भारत के शहर तेलंगाना में एक फैक्ट्री में धमाका हो गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना में फैक्ट्री में होने वाले धमाके के नतीजे में 5 अफराद हलाक जबकि 15 अफराद जख्मी हुए। भारतीय पुलिस के मुताबिक तेलंगाना के इलाके शादनगर में फैक्ट्री के टैंक के अंदर 4:30 बजे के करीब धमाका हुआ। पुलिस ने ये भी बताया कि जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। कौमी असेंबली में सेल्स टैक्स ऑडिट के लिए FBR अफसरान के इख्तियारात में मजीद इजाफा की तरमीम भी मंजूर कर ली गई। आइंदा माली साल के दौरान टैक्स फ्रॉड को रोकने के लिए FBR के इनलैंड रेवेन्यू में टैक्स फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन विंग का क़याम अमल में लाया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना व महसूलात सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने अलियती बिल 2024 में तरमीम पेश की जिसकी ऐवान ने मंजूरी दी। तरमीम के तहत विंग टैक्स फ्रॉड और टैक्स चोरी के खात्मे की तहक़ीक़ात का ज़िम्मेदार होगा। अमरीकी सदारती इंतखाबात से कबल अमरीकी सदर जो बाइडन और साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाले पहले सदारती मुबाहसे में जो बाइडन मुश्किलात का शिकार नजर आए जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने बआसानी अपने ख्यालात का इजहार किया। दोनों ने इस्कात हमल, महंगाई, माहौलियाती तब्दीली, उमूर खारिजा और तारिकीन वतन की आमद जैसे मामलात पर एक दूसरे से इख्तिलाफ किया, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क उन दोनों के एतिमाद और तर्ज अमल में नजर आया। मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत पेट्रोलियम लेवी समेत भारी टैक्सों के साथ 18,887 अरब रुपए का बजट 2024 से 25 कौमी असेंबली से मंजूर कराने में कामयाब हो गई। ताहम पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कुछ कम कर दी गया है। इसके अलावा कई दीगर तरामीम की गई हैं। फाइनेंस बिल में इब्तिदाई तौर पर पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी की ज़्यादा से ज़्यादा हद 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए करने की तजवीज़ दी गई। ताहम अब उसी के बजाय ये हद 70 रुपए होगी। मिट्टी के तेल, लाइट डीजल और रेट एंड पेट्रोल पर लेवी की हद 50 रुपए रहेगी। सहूनी फौज शुमाली गजा के इलाके में शजाई पर वहशियाना तौर पर हमला आवर हो गई। गैर मुल्की खबर रसन इदारे के मुताबिक इसराइली फौज ने शुमाली गजा में शजाई पर चढ़ाई करते हुए रहायशी इलाकों पर बमबारी कर दी जिससे मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शजाई में इसराइल के हमला आवर होने के बाद हज़ारों फ़लस्तीनी एक बार फिर जबरी नकल मकानी पर मजबूर हो गए। दूसरी जानिब सहूनी मीडिया का दावा है कि इसराइल ने यह हमला शजाई में अल-क़साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन की वापसी की इत्तला मिलने के बाद किया। कौमी असेंबली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया जिसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अब रिटायर्ड जजेस को भी शामिल किया जा सकेगा। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम से मुताल्लिक़ कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर की रिपोर्ट राना इरादत शरीफ ने ऐवान में पेश की। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असेंबली में पेश किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल के कदवाओ खाल बयान करते हुए कहा कि आला अदलिया पर बोझ कम करने के लिए ये फैसला किया गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में सेशन कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के रिटायर्ड जजेस को भी शामिल किया जाए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में जं बहक होने के बाद आज ईरान में क़ब्ल अज़ वक़्त सदारती इंतखाबात मुनक़्क़िद होंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक क़ब्ल अज़ वक़्त ईरानी सदारती इंतखाबात में 2 उम्मीदवार मुकाबले की दौड़ से दस्तबरदार हो चुके हैं जबकि सदारती इंतखाबात के लिए 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। ईरानी मीडिया का कहना है कि सदारत के लिए सईद जलीली, मोहम्मद बाकर, मसूद पज़ेश्कियान और मुस्तफ़ी पोर महमदी के दरमियान मुकाबला होगा।
चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद को अमरीकी हुकूमत की मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हकीकत ये है कि हुकूमत इंतखाबात के मामले पर तहकीकात नहीं करना चाहती। इन्होंने कहा कि जमहूरियत में अपोजिशन का सबसे अहम किरदार होता है, इस हुकूमत में बर्दाश्त नहीं, उनको नहीं मालूम कि अपोजिशन क्या होती है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज अपोजिशन लीडर पंजाब सन की गाड़ी, दफ्तर और स्टाफ ले लिया गया।